नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुरी में कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो गईं और कोर्ट से अपने पूर्व के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने आज रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी रथ यात्रा निकालने का समर्थन किया। वहीं कोर्ट के इस आदेश को वापस लेने के लिए 21 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इनमें एक 19 वर्षीय मुस्लिम छात्र है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल इस युवक की तुलना इतिहास के एक मुस्लिम भक्त से की जा रही है जिसे प्रभु जगन्नाथ का सबसे बड़ा भगत माना जाता है। मालूम हो, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 23 जून 2020 को आयोजित होनी है। प्रत्येक वर्ष इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान का रथ खींचने के लिए आते हैं। भक्तों की इस भीड़ को कोरोना संक्रमण के लिए बड़ा खतरा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद न्यायालय में पुनर्विचार की याचिकाएं दाखिल होने लगी। याचिकाकर्ताओं में उड़ीसा के न्यागढ़ जिले का रहने वाला 19 वर्षीय BA अर्थशास्त्र का छात्र आफ्ताब हुसैन भी शामिल है और जिसकी तुलना भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग से हो रही है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष जब भगवान की रथ यात्रा मंदिर से निकलती है तो खुद ब खुद अपने सबसे बड़े भक्त की मजार पर कुछ देर के लिए रुक जाती है। यदि आप सालबेग के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, सालबेग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल शासन के एक सैनिक थे जिन्हें भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा भगत माना जाता है। सालबेग की माता ब्राह्मण थी जबकि पिता मुस्लिम थे। उनके पिता मुगल सेना में सूबेदार थे, इसलिए सालबेग भी मुगल सेना में भर्ती हो गए। एक बार मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए सालबेग बुरी तरह से घायल हो गए और तमाम इलाजों के बावजूद उनके घाव सही नहीं हो रहे थे। इस पर उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और उनसे भी जगन्नाथ भगवान की शरण में जाने के लिए कहा, जिसके बाद उनकी पूजा से जल्द ही खुश होकर भगवान जगन्नाथ ने सालबेग को सपने में दर्शन दिए और अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो शरीर के सारे घाव सही हो गए। इसके बाद सालबेग ने मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद सालबेग ने जगन्नाथ भगवान के ऊपर अनेक कविताएं व भक्ति गीत लिखे जो बेहद पसंद भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद उनको मंदिर में प्रवेश देने की मंजूरी नहीं मिली। जीते जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन ना होने के कारण इस पर सालबेग ने कहा कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके मरने के बाद भगवान जगन्नाथ खुद उनकी मजार पर दर्शन देने के लिए आएंगे। सालबेग की मौत के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच ग्राउंड रोड के करीब दफन किया गया। ऐसी मान्यता है कि सालबेग की मृत्यु के बाद जब रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर थम गए। लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन रथ मजार के सामने से नहीं हिला। तब एक व्यक्ति ने तत्कालीन उड़ीसा के राजा से कहा कि वह भगवान के भगत सालबेग का जयकारा लगाएं। उस व्यक्ति की सलाह मानकर जैसे ही सालबेग की जय घोष किया गया, रथ अपने आप चल पड़ा। ऐसी मान्यता है, तभी से भगवान जगन्नाथ की इच्छा अनुरूप उनकी सालाना आयोजित होने वाली 3 किलोमीटर लंबी नगर रथ यात्रा को कुछ देर के लिए उनके भक्त सालबेग की मजार पर रोका जाता है। इसी के साथ इस जानकारी में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।